नमस्ते। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत कविता टू द थॉइंग विंड की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी हर एक लाइन का मतलब जानते हुए। इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस एक्सप्लेनर में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कविता का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे ताकि ये आपकी स्टडीज में आपके काम आ सके। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ नया सोचना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, पर दिमाग एकदम से आगे नहीं बढ़ता? ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी क्रिएटिविटी, सारी प्रेरणा कहीं जाम हो गई हो। बिल्कुल, राइटर्स ब्लॉक जैसा। यही वो फीलिंग है, यही वो एहसास है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसी हालत जहां वो इंस्पिरेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कविता को गहराई से समझने से पहले चलिए थोड़ा सा इसके कवि यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। वो अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर कवि थे और उनकी खासियत ये थी कि वो गांव की जिंदगी के बारे में और आम बोलचाल की भाषा में बहुत ही खूबसूरती से लिखते थे। उनका जन्म 1874 में हुआ था और उनका देहांत 1963 में। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उनके काम को उस दौर के हिसाब से समझ सकें। उनकी जो पहली पोइट्री की किताब थी अ बॉयज़ विल, वो 1913 में पब्लिश हुई थी। तो अब कविता शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत एक पुकार से होती है, एक आह्वान से। कवि यहाँ सीधे सीधे उस हवा से बात कर रहे हैं जो सर्दी को पिघलाती है, यानी थॉइंग विंड से, और उससे विनती कर रहे हैं कि वो मौसम में बदलाव लाए। अब मैं इन लाइंस को इंग्लिश में पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। कम विथ रेन ओ लाउड साउथ वेस्टर, ब्रिंग द सिंगर, ब्रिंग द नेस्टर, give the buried flower a dream, make the settled snowbank steam, find the brown beneath the white। इन लाइंस में कवि साउथ वेस्टर हवा से कह रहे हैं कि बारिश लेकर आओ, पक्षियों को वापस ले आओ और इस थमी हुई प्रकृति को फिर से जिंदा कर दो। चलिए अब इन शब्दों का मतलब समझते हैं। साउथ वेस्टर एक गर्म और नम हवा होती है जो सर्दियों के खत्म होने का इशारा है। सिंगर और नेस्टर यहाँ पर पंछियों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो नए जीवन और बसंत का प्रतीक हैं। बरीड फ्लावर अ ड्रीम मतलब जमीन के नीचे सोए हुए फूलों को जैसे जागने का सपना दिखाओ। और स्नोबैंक स्टीम और ब्राउन बीनीथ द वाइट पिघलती हुई बर्फ और उसके नीचे से झांकती हुई मिट्टी को दिखाते हैं। तो ये सब बसंत के आने के संकेत हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कवि प्रकृति को कैसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब कविता का फोकस बदलता है। अब ये उनके अपने अकेलेपन, उनके आइसोलेशन से जुड़ती है। अगले हिस्से में फोकस बाहर की दुनिया से हटकर कवि के अपने बंद कमरे और उनके अकेलेपन पर आ जाता है। ऐसा लगता है मानो वो खुद सर्दियों में कैद हो गए हों। पर इन लाइंस को ध्यान से सुनिए। बट वट एवर यू डू टुनाइट, बेथ माई विंडो, मेक इट फ्लो, मेल्ट इट एज द आइस विल गो, मेल्ट द ग्लास एंड लीव द स्टिक्स लाइक अ हर्मिट्स क्रूसिफिक्स। यहाँ से कविता और भी ज्यादा पर्सनल और आप कह सकते हैं मेटाफोरिकल हो जाती है। अब कवि सिर्फ बाहर के मौसम को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मेटाफोर होता क्या है? मेटाफोर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक चीज को समझाने के लिए किसी ऐसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसका सीधा सीधा उससे कोई लेना देना नहीं होता। इस कविता में जो आइसी विंडो है यानी बर्फ से जमी हुई खिड़की, वो एक बहुत बड़ा मेटाफोर है। ये कवि के क्रिएटिव और इमोशनल अकेलेपन का प्रतीक है। ये एक दीवार है जो उन्हें अंदर और बाहर की प्रेरणा से भरी दुनिया के बीच अलग करती है। ये तुलना तो और भी ज्यादा पावरफुल है। कवि कहते हैं कि जब खिड़की का शीशा पिघल जाए तो उसका जो फ्रेम बचेगा वो एक हर्मिट्स क्रूसिफिक्स जैसा लगेगा, यानी एक सन्यासी के क्रॉस जैसा। ये बहुत गहरी बात है। जैसे एक सन्यासी अकेले रहकर भक्ति करता है, वैसे ही कवि अकेले रहकर अपनी कला के प्रति समर्पित है। तो यहाँ फ्रॉस्ट का अकेलापन सिर्फ एक सजा नहीं है, बल्कि उनकी आर्ट के लिए एक जरूरी तपस्या जैसा है। कविता के आखिरी हिस्से में कवि की विनती और भी तेज और भी जोरदार हो जाती है। अब वो सिर्फ धीरे धीरे पिघलने की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो एक तूफानी बदलाव चाहते हैं, एक फोर्सफुल डिसरप्शन। इन लाइंस की एनर्जी देखिए। Burst into my narrow stall, swing the picture on the wall, run the rattling pages over, scatter poems on the floor। यहाँ टोन बिल्कुल बदल चुका है ना? ये क्रिएटिव उथल-पुथल एक कियोस्क की मांग है। यहाँ हर एक एक्शन एक सिंबल है। Burst into my narrow stall मतलब मेरे छोटे से कमरे में जोर से घुसाओ। Swing the picture मतलब मेरे कमरे की शांति को भंग कर दो। रैटलिंग पेजेस मतलब मेरी किताबों में हुलचल मचा दो, और स्कैटर पोएम्स यानी मेरी पुरानी कविताओं को बिखरा दो ताकि नए विचारों के लिए जगह बन सके। ये सब कुछ क्रिएटिव आज़ादी की एक पुकार है। और फिर आती है ये आखिरी और सबसे ज़रूरी लाइन,
टर्न द पोएट आउट ऑफ डोर, यानी कवि को ही दरवाजे से बाहर निकाल दो। तो सवाल ये उठता है, कवि ऐसा तूफान, ऐसी उथल-पुथल क्यों चाहता है? वो क्यों चाहता है कि उसे जबरदस्ती उसके ही कमरे से बाहर निकाल दिया जाए? एक बार इसके बारे में सोचिए। इस कविता का आखिरी मैसेज आखिर है क्या? इसका जवाब ये है, कवि अपने क्रिएटिव ठहराव से, जो सर्दियों की तरह है, एक जोरदार ब्रेक चाहता है। वो उस आरामदायक बंद कमरे की दुनिया को छोड़कर प्रकृति की असली तूफानी ताकत से जुड़ना चाहता है, ताकि उसे नई प्रेरणा मिल सके। वो जानता है कि सच्ची क्रिएटिविटी सुरक्षा में नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया को अनुभव करने में है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा और कविता को समझने में मदद मिली होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।